क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है जी। गाँव? गाँव बड़ी माजरा। जगह ना देना और पैसे को हड़प कर दान पर किसी का पैसा नहीं है, ऐसा एक भी आदमी नहीं कह सकता गांव में। और जो दीन ईमान रखने वाले लोग हैं सभी। नवाब सिंह जी, प्रधान जी ने 3 लाख रुपए भी दे रखे उससे जमीन के नाम के। तालाब की जो जमीन थी, तालाब के नागली थी पानी के नकाशे के नाम के, वो जमीन देने का वादा रहा और उसकी रजिस्ट्री भी हो रही जमीन की, लिखी हुई है तहसील में वो। लेकिन वो जमीन देने से इनकार कर दिया और सारा मामला जमीन का है कि पैसे भी हड़प लो और जमीन पैसे उस पर काफी टाइम पहले जा रहे। ने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। प्रधान जो है नागन नहीं फंसा जा रहा है बेवजह। ये आदमी जो है फराडी और झूठा मक्कार पहले से ही। इसकी फितरत बहुत दिन पहले से ऐसी है। प्रधान को परेशान करने के लिए झूठा यो भी सब हड़प करनी सोच रहे हैं। इस पर सीमा मुकदमा भी कर दिया। दूसरी पार्टी ने साउंड ने तो पैसे का चस्का था, महंगी करके ली जमीन भी उसकी। वो भानी है वहाँ जो उसकी 3 लाख रुपए पहले पैसे ले रखे थे उसने और कुछ जमीन के पैसे लिए उसने। अब पता नहीं प्रधान के साथ इसकी कभी दरखास्त दे रहा, कभी धमकी दे रहा, कभी कर रहा। ये सब नाजायज काम कर रहा जी। बाबा मेरा है जो सब नाजायज काम कर रहा, इसलिए हमने उसका साथ छोड़ दिया। और हम प्रधान गंगोह क्षेत्र के ग्राम बड़ी माजरा की मेघन माजरा बस्ती के तालाब प्रकरण में आया नया मोड़। अमरपाल के पिता रघुवीर सिंह ने ग्राम प्रधान जुल्फान पर लगाए गंभीर आरोप। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अजय हमारा कुछ आपस में झगड़ा था। एक प्रधान जो बना मौजूदा, उस पर हमारे पैसे थे। पैसे हम मांगने गए और उल्टा हमारे पते मांगे और हमारे धमकी दी गई मारने की, पैसे मारे। और जब हमारी मजबूरी आ गई उसके बाद हमने सहारनपुर पहुँचे और सहारनपुर पहुँचने में हमने कप्तान साहब से मिले, टीएम साहब के मिले, कमिश्नर साहब के मिले। उसके बाद फिर वहाँ से बात हुई, मीडिया पर आई। दरअसल पूरा मामला गंगोह क्षेत्र के ग्राम बाड़ी माजरा का है। चुनाव से पहले गांव की मेघन माजरा बस्ती में पानी की निकासी को लेकर बस्ती के लोगों ने प्रधान पद के प्रत्याशी जुल्फान से जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा। बताया गया जमीन मेघन माजरा बस्ती के ही अमरपाल पुत्र रघुवीर व धर्मपाल पुत्र देवी सिंह से करीब 2.5 बीघा जमीन तालाब के लिए खरीदी गई, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। तो बस्ती के कोरी समाज अन्य समाज के लोगों ने मिलकर दोनों लोगों से पैसा दिया और नोटरी करा दी। बताया जाता है चुनाव समाप्त होने के बाद जब तालाब की जमीन के लिए नवनिर्वाचित प्रधान जुल्फान द्वारा अमरपाल व धर्मपाल से बोला गया तो अमरपाल ने जमीन देने से मना कर दिया। अमरपाल ने साफ मना कर दिया। वहीं ऊपर से प्रधान के ऊपर जाति सूचक शब्द के आरोप लगाए, जिसमें जुल्फान पुत्र लियाकत और उसके भाई के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कोतवाली की ओर से तत्परता दिखाते हुए दोनों की गिरफ्तारी हुई। वहीं जुल्फान को कोर्ट से जमानत मिल गई है एवं एक भाई आज भी जेल में बंद है। और अब इस पूरे प्रकरण में नया मामला फिर सामने आया है। अमरपाल की ओर से एक बार फिर तहरीर जुल्फान पुत्र लियाकत के खिलाफ गंगोह क्षेत्र अधिकारी के नाम दी गई है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है, जिसमें प्रधान के ऊपर पैसे होने का आरोप लगाया। अब आपको यह भी बता दें कि ग्राम बाड़ी माजरा की बस्ती मेघन माजरा वासियों की ओर से किस तरह से प्रधान के पक्ष में एक तरफा लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी बस्ती वासियों ने प्रधान के पक्ष में शपथ पत्र तैयार कराए और प्रशासन से मांग की कि ये सभी आरोप निराधार हैं। प्रधान जुल्फान के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, अमरपाल के खिलाफ कार्रवाई हो। अलग बस्ती के वासियों ने बताया अमरपाल पहले भी इस तरह से धोखाधड़ी करता आया है। सभी बस्ती वासियों का कहना है अगर प्रधान के खिलाफ बिना जांच कार्रवाई की गई तो उसके खिलाफ लामबंद होकर आवाज उठाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की ओर से इसमें क्या निष्पक्ष कार्रवाई हो पाती है या नहीं होती। ग्राम प्रधान जुल्फान ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण। मेरा नाम जुल्फान है, ग्राम प्रधान बाड़ी माजरा। प्रधान जी, पूरा मामला क्या है जो आपको प्रकरण चल रहा है आपके खिलाफ लगातार थाने में जो शिकायतें जा रही है, ये क्या पूरा? जी पहले शुरू से मामला ये हुआ, गाँव में जो गामड़ी के लोग हैं जो नई बस्ती के, इन्होंने हमें बुलवाया और बुलवा के मेरे से बात करी 10 आदमियों ने। चुनाव से पहले? चुनाव से 4 महीने पहले। ठीक। ये लोग कहने लगे भाई हमारे यहाँ से पानी का और शमशान घाट का मतलब मामला ज़्यादा ख़राब है। पानी जी समस्या है और पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। तो मैं बोला बताओ जी क्या करना। ये सब लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, बोल रहे जी आप हमारे ये पानी वाला समस्या हटा दो, तालाब की जगह दे दो हमारे से और हम आपके साथ है। सब एक आदमी मिल के इन सब लोगों से बात हुई। फिर इन लोगों ने आदमी इकट्ठे करे, वो उनके वहाँ खेड़ा है, भूमिया खेड़े पर उन सब लोगों ने इकट्ठे करके वहाँ पे इन सब ने फिर नेम धर्म की बात करी। अब हम नेम से धर्म से आपके साथ हैं। और इन्होंने फिर 2.5 बीघे जमीन की मांग रखी, पहले 2 बीघे की फिर 2.5 बीघे की। तो
रघुवीर सिंह का लड़का है। जमीन वहाँ होगी नहीं पहली? मौके पर कोई वहाँ वैसे ग्राम समाज की कोई जगह नहीं है, कोई ज़मीन नहीं कहीं तक। फिर इन्होंने ये रघुवीर सिंह का लड़का है अमरपाल, और इससे भाई इसका छोटा भाई है जोगिंदर ने इन दोनों ने मिल के मेरे से बात करी और हम अपनी ज़मीन दे देंगे। यो अमरपाल है, अमरपाल ने ज़मीन की बात रखी मेरे सामने, अब भाई हम अपनी ज़मीन दे देंगे, आप बात कर लो। इन लोगों ने सबने इकट्ठे करके और बात रख ली। इन्होंने ही मोल रखा इसकी ज़मीन का, मुझे कोई जब मोल नहीं रखा, मोल तोल इन सब ने रखा। मैं कहने लगा जी कुछ मैं दे दूँ कुछ आप दे दो। तो इसी करके इसने अमरपाल ने मेरे से 3 लाख रुपए ले लिए, रघुवीर सिंह के लड़के ने। और 3 लाख रुपए लेके ये 4-5 महीने पहले की बात है जी, इलेक्शन से। फिर इलेक्शन आ गया नज़दीक, फिर ज़मीन की बात करी, फिर ये बात इसी तरह रखते फिर जब ये अपनी हन्ना खानी पे आ गया, भाई मानने वाली बात पे आ गया, तो इसका भाई है धर्मपाल, इसका लड़का था। नहीं, जब ये बात लिखा पढ़ी में हो गई थी जी, पैसा दे दिया, लिखा पड़ी हो गई जी, जमीन देने की बात, नोटरी करा रखी जी ने, जमीन देने की बात हो गई। हाँ जी, वो 3 लाख रुपए जो मेरे से इन्होंने पहले उधार लिए। अच्छा। हाँ, और फिर वो नोटरी करा दी उनकी। कुछ पैसे धर्मपाल से देने थे, उसमें कुछ हिस्से की ज़मीन धर्मपाल के हिस्से की ज़मीन आनी थी। 1.5 बीघा ज़मीन आनी थी अमरपाल की और 1 बीघा ज़मीन आनी थी धर्मपाल की। तो धर्मपाल ने, इसके लड़के ने, विक्रम ने मेरे से बात करी, वो बेचारा एक्सपायर हो गया और धर्मपाल ने अपनी 1 बीघा ज़मीन का बेनावा करा दिया। उसका बेनावा हमारे पास नहीं, 80 के नाम बेनावा करा रखा उसका, और ज़मीन भी हमारे कब्जे में है। हमने देने से भी इनकार नहीं करी, हम तैयार हैं। लेकिन इन्होंने वो 1.5 बीघा जो ज़मीन हमसे देनी थी, पैसे वसूल कर लिए और ज़मीन दे नहीं रहा। ये इसका शपथ पत्र है, वहाँ वो क्या नोटरी है जी, ज़मीन की नोटरी करा रखी है अमरपाल ने। और इसमें सब लोग, पूरी बस्ती में से जो मौजूद लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन सब के ही इसमें साइन है और सभी मिलजुल कर इन्होंने करा रखी हो। मेरा कोई दस्तखत भी नहीं है कहीं तक। अब पूरा मामला क्या बना? अब लास्ट में जैसे ही फिर चुनाव हो गया, चुनाव के नज़दीक मतलब 10 दिन पहले ये आदमी हमारे से फरार हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब वो दिखी, इसने एक ज़मीन देनी पड़ेगी। अब पैसे तो इन्हें उतार लिए, पैसे हमारे पर रह गए धर्मपाल के हिस्से के। तो इसे ज़मीन ये हमारे से फरार हो गया और हासिम प्रधान के साथ लग गया। उन लोगों ने कह दिया, अख्तर प्रधान ने, हासिम प्रधान ने, दोनों चाचा भतीजे हैं, अके एक काम कर, तू हमारे साथ लग जा और पैसा वो प्रधान पे, मतलब जो जुल्फान पे से पैसा ले रखा, वो पैसा नहीं देना है तुझे, हम मरवाओगे पैसा। उन्होंने सपोर्ट कर दिया पैसा मरवाने की, तो ये उनके साथ हो गया। जैसे ही उनके साथ हुआ, ये हमारे मुखालिफ हो गया। अब चलो इलेक्शन चुनाव हो गया, हमने कुछ नहीं कहा। चुनाव होने के बाद हमने एक दिन इस पे से मांग करी, वहाँ गाँव में ज़मीन की मांग करी, ज़मीन नहीं दी, पैसे की मांग करी, पैसे नहीं दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इस मोड़ पर आ गया। ओके, एक दिन वहाँ से गाँव में एक मौत हो गई थी। मेरे चाचा जी जो छोटे वाले हैं, मैं वहाँ से उनके पास गए थे, जैसे गाँव में मौत हो जाए मिलने के लिए, और मैं भी अचानक वहाँ चलेगा। तो मुझे इस आदमी से बात करी अमरपाल से, मैं कहा बड़े मियाँ ये क्या कर रहा, तो जो कुछ मैं हमारी साथ करा वो तो करा ही करा, बाकी ना तो ज़मीन दे रहा ना पैसे दे रहा, रास्ता निकाल लो, इसमें कुछ ना कुछ रास्ता करो। तो इसके भाई हैं इसके भाई चाचा के लड़के, ताया के लड़के अमरपाल के, उनके घर के सामने की बात है, उन लोगों से भी बात कर लो, वो यहीं मौजूद है। उन्होंने कहा, वो कहने लगे मेरे तो, बोला प्रधान जी ऐसा करो, आप ये हमारे बाहर है, अब को आपने तो हमारे कहने से अब 10 दिन और इस बात को कुछ ना को, हम रास्ता निकाल लेंगे, हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने हमने बोला जी हम एकदम हमसे चुपचाप निकल आए, ना हमने से कुछ कहा, ना कोई गाली गलौच हुई, ना कोई बात हुई। इनने फिर क्या करा, इकट्ठे मतलब गांव वाले में ही जो मुखालिफ लोग थे, वो गांव में इकट्ठे करके और उन्होंने बना के साहब मेरे खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा जी, वो उसमें फिर जब भागदौड़ होती रही, मैंने पकड़वाया भी, सब कुछ होने के बाद हम जमानत पे हो गए, रिहा मतलब जमानत मिल गई। अब छोटा भाई है वो जेल में है, दूसरे मुकदमे में, इसमें जमानत मिल गई। लेकिन इसने क्या करा, अब भी हमारे पे झूठा आरोप लगा रहा, कभी DM साहब के पास पेश हो रहा, वहाँ से बोल रहा हमने प्लान का मुद्दा बना लिया। अब ये गरीब भी बता रहा और प्लान का मुद्दा बना रहा, मैं प्लान कर रहा हूँ जी, प्लान कर रहा हूँ। अब तीन कोठी है इसके पास, 2 गंगों में और एक इसी गामड़ी में ही, और कम से कम 2 करोड़ से कम की एक कोठी नहीं है जी,
2-2 करोड़ की एक कोठी है, और जुगाड़ी आदमी तगड़ा फ्राडी है, बहुत तगड़ा पुराना। मेरे से नहीं, मेरे बुजुर्गों से जो है ना पुराना फ्राडी है। अब वो लोग बाग साहब जो है अधिकारी लोग उस पर विश्वास इस बात का कर रहे हैं कि बुजुर्ग है, सच बोलता होगा, लेकिन उसके चाचा के लड़के परिवार के बस्ती के लोग उसके खिलाफ है कि उसके साथ है? बस्ती के लोग मेरे साथ हैं। मैं नाजायज नहीं कर रहा, मैं जायज कर रहा हूँ, सब मेरे साथ हैं। गलत वो बोल रहा, गलत के साथ ही नहीं है। बस्ती वाले तो बस्ती में उनके साथ हैं कुछ लोग उसके साथ? हाँ जी, 2-4 लोग तो होंगे, 2-4 होने में क्या इतनी बड़ी बात नहीं। परिवार लोग वैसे परिवार का तो है ही ना, जिम्मेदार लोग हैं वो आपके साथ? जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब हमारे साथ। अभी इसमें क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा जी, इसकी जांच करी जाए, और जांच करके अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दोषी करार दिया जाए, नहीं तो झूठा मुकदमा फर्जी है ना बनाओ मेरे पे। जिस तरह साहब के पास जा रहा, वो रो रहा धो रहा, कभी कह रहा साहब से फ़ोन करके कि प्रधान जी मेरे पास मेरे घर पे चढ़ाई कर रहा, 50-60 आदमी लेके। निष्पक्ष जांच हो इसकी? जी, निष्पक्ष जांच हो जी। अगर मैं कहीं तक मेरा जरा सा भी कोई दोष हो तो मैं जो है सज़ा के लिए तैयार हूँ। पर वहीं लगभग 3 दर्जन लोगों ने शपथ पत्र लिखकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार। तो बस्ती के रहने वाले हैं आप भी? जी हाँ। तो इस पूरे प्रकरण में अब क्या होना चाहिए? अधिकारियों ने क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। प्रधान जो है नागन फंसाया जा रहा है बेवजह। हाँ। ये आदमी जो है फराडी और झूठा मक्कार पहले से ही। अच्छा। इसकी फितरत बहुत दिन पहले से ऐसी है। प्रधान को परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा लगवाया और इसके भाई वही पकड़वाए, बड़ी मुश्किल से छुटवाए, जमानत पे हैं फिलहाल। और जो है पैसा हड़पने के चक्कर में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर प्रधान पर झूठे बेबुनियाद आरोप लगा रहा। गांव में विकास नहीं होने देता, चाहता नहीं कि गांव में विकास हो, ऐसी इसकी शुरू आदत है। मुकदमेबाज आदमी है। हम ये चाह रहे प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे, गाँव में आके जाँच करे, और हम प्रधान के साथ हैं बिल्कुल हर हालत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है जी। गाँव बाड़ी माजरा नई बस्ती है। अच्छा, यहाँ गांव में एक प्रकरण चल रहा है तालाब को लेकर। जी। पैसों का मामला और तालाब को लेकर एक प्रकरण चल रहा है। जी। इसमें क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो ये है जी, यहाँ से चुनाव से पहले तालाब की जगह की एक बड़ी समस्या थी बाड़ी माजरा नई बस्ती के अंदर। वहाँ पानी की सप्लाई किसी के पास नहीं है। उस सप्लाई के बारे में वहाँ के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रधान चुनने का जैसा ही प्रस्ताव रखा अपना कि भाई हम इसे चुनेंगे, और उस प्रधान से कहा कि भाई यहाँ पानी की व्यवस्था करवाना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पानी की व्यवस्था कराएंगे। तो उन्होंने कुछ पैसा अपने पते कुछ दूसरे लोगों पते इकट्ठा करके बांच द्वारा, और वहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए एक आदमी से जो वहाँ हैं इकबाल, उनका नाम तो रघबीर है, उसका लड़के के साथ भी हुआ लेन देन का कोई मामला अमरपाल के, और यहाँ मौजूद है धर्मपाल, उस पते ली भी 1 बीघा कुछ बिस्सा ज़मीन उस पते खरीदी भी है पैसे दे करके। वो 1 बीघा ज़मीन 1 बीघा खरीदी। वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे उस दिन, इत्तफाकन मैं नहीं था, वो एक अलग बात है। तो बाद में चुनाव चलते ये गांव में कई बार रंजिशन, कई बार लालच स्वार्थ में आकर के जो है कुछ लोग इस प्रकार की बातें गढ़ना शुरू कर दें कि भाई देखो हमने ऐसा नहीं करा, झूठे आरोप लगाना शुरू कर दें। तो जैसे ही चुनाव होकर निपटा, जुल्फान प्रधान बाड़ी माजरा में चुन दिया गया। उसके बाद यहाँ से जैसे ही तालाब का मसला आया, धर्मपाल अपनी जगह पक्का निकला। वो अपनी जगह देने से कतई इनकार नहीं करता, और वो कह रहा है कि मेरे पास और भी 2-4 बिस्सा बची हुई है उसमें जगह, वो देने के लिए भी तैयार है जो यहीं मौजूद है। अच्छा। लेकिन उनकी तरफ से फिर हमें पता चला बयानबाजी की, उस पर SC/ST का मुकदमा कर दिया गया प्रधान पर। ये वजह क्या है? ये वजह जगह ना देना और पैसे को हड़प कर जाना। अच्छा। इस प्रकार का मामला हमारे संज्ञान में आया, क्योंकि हम दोबारा फिर आए कि मेरे पैसे हैं उसके ऊपर कुछ इस तरह की। अब वो कोई नया मामला, मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। आज पता चला कि वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे प्रधान पर चाहिए, जो कि पूरी बस्ती है वहाँ। तो आप 300 ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ? नहीं, प्रधान पर किसी का पैसा नहीं है, ऐसा एक भी आदमी नहीं कह सकता गांव में। और जो दीन ईमान रखने वाले लोग हैं सभी, और यहाँ सभी दूसरे मजहब के लोग भी हैं, अलग अलग बिरादरी समाज के लोग भी हैं, उनसे किसी से भी। आप क्या ले रहे हैं? ये शपथ पत्र बनवाए गए जी। यहाँ क्या हुआ, जैसा कि ये शपथ पत्र है, ये इसलिए बनवाए गए ताकि ये सब लोग जाओ कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सके, अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जो है नेतागणों तक, जो सच्चाई है वो नेताओं तक पहुंच सके, अधिकारियों तक सच्चाई पहुंचे। और आरोप सारे ये झूठे आरोप हैं बिल्कुल। और भाई साहब, आपका क्या नाम है? नवाब सिंह जी। अच्छा, भाई साहब बता रहे हैं कि उसमें जो प्रकरण चल रहा है उसमें सब कुछ झूठ साबित किया जा रहा है। ये सब झूठ है जी। अच्छा जी।
प्रधान जी ने 3 लाख रुपए भी दे रखे उससे, जमीन के नाम के। तालाब की जो जमीन थी, तालाब के नागली थी पानी के नकाशे के नाम के, वो ज़मीन देने का वादा रहा और उसकी रजिस्ट्री भी हो रही ज़मीन की, लिखी हुई है तहसील में वो। लेकिन वो ज़मीन देने से इनकार कर दिया, और वो सारा मामला ज़मीन का है कि पैसे भी हड़प लो और ज़मीन भी ना दे। ये रघुवीर सिंह जी ऊपर से और आरोप जी, ऊपर से और आरोप लगा रहा है मेरे पैसे निकले हैं जुल्फान पे जी। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये मामला पूरा ये है बस। क्या नाम, तालाब की जो ज़मीन थी, आपने भी अपना एफिडेविट बनवा रखा है जी हमने, और हम भी देने के लिए जी। वो 50 साल से यहाँ रह रहे गाँव में, कोई आज तक किसी समस्या नहीं आई जी। भाई हिंदू मुस्लिम के यहाँ सभी परिवार रहे हैं जी, SC वाले भी रहे हैं, बेचारे जो चमार जुलाए भी रहे हैं, चूड़े भी रहे हैं, सभी रहे हैं यहाँ, भंगियों के भी घर हैं, कोई दिक्कत नहीं आज तक आई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल है जी। तो आपने भी जमीन दी तालाब के लिए? हाँ अजी, हाँ उसके नागे दे रखी जी, 1 बीघा मांगी थी, मतलब और वो जो सी रही भाभी देनी ससुरा। अच्छा हाँ जी। तो अब क्या मामला चल रहा है पूरा, क्या है पूरा जी? मामला? उसने अभी वो चाचा का लड़का है, उसने तय कर रखी थी हाँ, वो अगली तरफ, वो अभी फिर उसमें उस तक बेमुकर रहा, पैसे उस पर काफ़ी टाइम पहले जा रहे। हाँ। अरे जी, अब उसने आरोप लगाया है SC का कि जो है हाँ। जाति सूचक सब कहे और बहुत सारे आरोप लगा दिए, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, ऐसा नहीं, कुछ है? नहीं ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया? हाँ जी, फाइनल कर रखा जी मैंने। तो क्या लगता है आपको, वो बेईमाना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या कुछ है? चाचा लगाया जी नीचे को उसमें। करो इसको थोड़ा जी, बताइए। चाचा लगाया जी। अच्छा हाँ। नहीं, ये जो अब वो मना कर रहा है, ऐसा क्यों, ये सब क्या हो रहा है? बच्ची मतलब इस बारे में नहीं जानता, क्यों क्यों कर रहा, मैंने क्यों नहीं कर रहा। हाँ जी। लेकिन वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत ही कर रहे हैं जी। गलत कर रहे हैं। हाँ जी, गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो आइए आपने जो है अपना वो बनवाया है हाँ जी। शपथ पत्र जी। तो आप जो है प्रधान जी के साथ हैं पूरी तरह से? हाँ जी। आपका नाम? ओम सिंह जी। अच्छा, ये मामला चल, हमने कई लोगों से मालूम कर लिया, ये पूरा मामला जो है, ये घटनाक्रम जो घट रहा है कई दिन से लगातार जो है थाने में मामला चल रहा है, बाड़ी माजरे का जो मामला चल रहा है पानी को लेकर, जो ये क्या है पूरा मामला, कितनी सच्चाई है इसमें? प्रधान जी ने हमारे जमीन लेकर दी। अच्छा, आप उस बस्ती के? उस बस्ती गई जी हम। जी। वो जमीन देनी भी चाहता नहीं है, रुपये उस पर पहले भी हैं, 3 लाख रुपए प्रधान के। अच्छा, प्रधान के पहले भी हैं? हाँ। अच्छा। और जी ये जरा जमीन लेकर दी, इसका हिस्सा भी? हाँ, ये भी सब हड़प करनी सोच रहे हैं। इस पर सीमा मुकदमा भी कर दिया। हाँ। और जी ये जब कर लग रहा 8 का रोज ही करता है। हमने चाहते हैं जमीन भी मिलनी चाहिए, हमने हमारे पानी का निकास भी होना चाहिए। और जो फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं इन्हें कटने चाहिए सारे, ये वापस होने चाहिए? वापस होने चाहिए। ये आपकी मांग है? मांग है जी हमारी। आपका नाम क्या है? बोल सिंह। आप बस्ती के रहने वाले हो? अच्छा, जो लगातार आरोप प्रधान के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने जो सब गलत है जी, बस जी सब गलत है, ये सब गलत है। अच्छा, तो आप प्रधान जी के साथ हैं? हाँ। यानी ये जो पैसों का उल्टा आरोप प्रधान के ऊपर लगाया है नहीं, सब गलत है। अच्छा, मेन समस्या क्या थी? पानी की पानी की थी यार समस्या सारी, कोई मौके पे देखो अभी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको दूर करने के लिए सब कुछ किया गया? सब कुछ किया, लेकिन तो मामला उल्टा हो गया। ये तो उल्टा तो कर रहे हैं ना। हाँ, गलत कर रहा। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए इसमें? प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए अगले गरीब लोग क्या चाहते हैं। हाँ, हमारे लिए कुछ सोचो। तो आप सभी लोग जो बैठे हैं, तो आप प्रधान के पक्ष में अपना जो हाँ, आपने बिल्कुल, शपथ पत्र बिल्कुल, बनवाया, बिल्कुल। आपने दिखाओ आप भी प्रधान के एक बार कैमरे के सामने। प्रधान के उसमें है जी। तो आपकी मांग क्या है सरकार से? यही है सर, हमारी मांग से क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि अब बात नहीं मटनी चाहिए और हमारा पानी का रास्ता होना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी। आपका नाम क्या है? मतलब जी क्या है पूरा मामला है? मामला जी, वहाँ इकट्ठे हो गए जोड़ की जगह खरीदी गई। हाँ। उसके पैसे भी दिए गए धर्मपाल थे, पहले उसी के लिए गई थी जमीन, 3 लाख रुपए पहले दिए गए थे उससे 1 साल भर पहले, और उसने फिर उससे भी इनकार कर दिए। उसका वो भी बन जाओ, जो इन सब लोगों ने इकट्ठा करके उसने कह दिया कि मैं धरती नहीं दूँगा भैया, जवाब दे दिया। जवाब दे दिया, पीछे ले गए।
तो ये सही क्या गलत किया उसने? गलत किया ये। तो इसमें क्या करना चाहिए? अधिकारी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि लगातार वो तहरीर पर तहरीर करते जा रहे हैं। झूठ अभी दे जाएगी। तहरीर और आगे उसकी वो तो हिंदू मुसलमान करनी चाहिए जी। अच्छा, वो आरोप जी। तो आप क्या चाहते हो उसमें? अजी हम दोनों गए, इन्हें सजा मिलनी आपने भी चाहिए। शपथ पत्र बनवाया है? हैं? हाँ जी। हाँ। क्या नाम है आपका? मूर्ति आप बस्ती के रहने वाले हो? जी जो अच्छा कोरी समाज से हैं आप भी? जी जो आरोप लगातार प्रधान के ऊपर लगा रहे हैं वो आपके समाज के, जी। क्या नाम है उनका? रघुवीर जी, रघुवीर सिंह रघुवीर सिंह। तो ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्या गलत। पूरा मामला है? गलत कर रही। तो क्या हुआ था इसमें? पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ऐसा था, जी। पहले तो रुपये ले खा लिए। अच्छा, पहले भी उसने रुपया लिया है? हाँ अच्छा अच्छा, ज़मीन देनी करी। जी। जिस टाइम इलेक्शन का दौरान नज़दीक आएगा हाँ फिर नाटने लग गया। हाँ। नाटने में फिर लग गया यार मेरे रुपए हैं, रुपए प्रधान तो के आप हैं। लोगों ने सब कुछ जब तय किया था तो वो फिर ऐसा क्यों हुआ है सब? ऐसा है वो इस तरह करने के लिए? लुच्चा कुछ बना है, है जी? लुच्चा कुछ बना है। अच्छा, यानी बेईमान। हाँ, ये बेईमान होएगा क्यों बने इसका? तो जी अब सारी बात तो है हेलो एक लग गया कारण मेरे रुपये चाहिए प्रधान को। हम ऐसा क्यों चाह रहा हो? बेईमानस का बेईमान ऊपर से पैसा है तो चाह रहे हैं। जी। तो आप क्या चाहते हो इसमें? हम आप तो- लोग यहाँ प्रधान के यहाँ से- हम तो ये चाहते हैं अगर हमारा कुछ सावधान हो जा, हमें परेशानी पानी पास की बहुत है। लेकिन पानी की बात में होगी, उससे पहले तो प्रधान के ऊपर ही आरोप लगा दिया उसने इससे। हाँ हाँ जी, तो आप लोग किसके साथ हैं अभी? हम तो प्रधान के साथ हैं जी। आपने शपथ पत्र बनवाया है अपना? जी। यानी ये जो पूरा प्रकरण है झूठा है बिल्कुल? झूठा को दी अच्छा, सब झूठा। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल जब गांव के अंदर समस्या होती है तो सब पूरा गांव एकजुट होकर निपटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो उसका उलट हो गया है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये जी बस बेईमान लोग हैं, बेईमान लोग क्या आप लोगों ने पहले सब कुछ तय नहीं किया था? लिखा पढ़ी हुई थी सब? सब कुछ तय हो गया था जी। हाँ। तो यहाँ बेईमान लोग है ये रघुवीरा, इसी ने सब कुछ करा। तो आप लोग उसे समझाओ, उसको कुछ करो वो उसके लिए, या क्या? हमारी मांगते नहीं हो। अच्छा, तो इस तरह तो फिर आपका समाज बदनाम होगा कि एक आदमी जब इस तरीके का एक गांव में रहकर बेईमाना करेगा, यानी आप सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा चला गया और अधिकारियों में ऊपर से भ्रमित कर रहा है अधिकारियों को कि मेरा पैसा और निकलता है, और ऊपर से आरोप ऐसी वगैरह के जाति सूचक सब कह रहे हैं वो कि बहुत गलत कर रहे हैं जी। अच्छा, बहुत ही क्या गलत ऐसा कर रहे हैं। होना चाहिए गाँव में, बस्ती में? ऐसा नहीं होना चाहिए, काम को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ये सब गलत। गलत हो रहा है। बहुत तो गलत। आपने शपथ पत्र बनवाया प्रधान के? हाँ जी बनवाया प्रधान क्या के कहना साथ। चाह रहे हैं आप? हमारा तो कहना ये चाहना है भाई मतलब गांव में हमारे शांति रहे और हमारा पानी का जो है सुविधा और प्रधान का जो है जो तय हुआ था, जो तय हुआ वो बस यही है। अधिकारियों से क्या चाहते हो? अधिकारियों से क्या चाहते हो? अधिकारी हमें तो देखें मतलब मौका मुआयना अपने करें। मौका माना देखें और जिसकी गलती है हमारी मदद करें। और सच्चाई क्या है इसमें पूरा? सच्चाई तो जो सब करे वही सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। अच्छा, हाँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ओम कुमार है। आप बस्ती के रहने वाले हो? हाँ जी, भतीजा हूँ जैसे। अच्छा, आप उसके भतीजे हैं? जी। तो ऐसा आपके चचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे, आपकी समाज के लोग, आपकी बिरादरी के लोग हैं, तो ऐसा कुछ ये सही हो रहा है सब कुछ? तो सारी उम्र है गलत गलत करे आज वो। अच्छा, मतलब आज तक कोई मुकदमा कोई भी आया पेड्डे पटवा देगा, डांड लगा दूसरे बताए और पाल अपने पेड्डे अपने पैसे देगा दूसरे पटवा देगा। आज दूरते बेमन ना करे दूरते ही। यानी इस तरीके का है वो पहले से ही? पहले से ही शुरू से ही है जी, शुरू से। कभी डांड लिया जी पंचायत में वो सीता बताए और पूरा मतलब पूरी उम्र है यही काम करता है जी। किसी से डांट लेना, हाँ किसी से जो है हाँ जी सर आरोप लगा के आरोप पैसा लगा ऐंठना। हाँ जी। तो अब ये जो प्रकरण चल रहा है अब भी यही है क्या? उसका नियत यही है क्या? इसके तो बेमन यही नियत है क्या? हाँ जी, पैसा वैसा ऐंठना? हाँ जी, हाँ जी, बेमन ना कराया हर जगह जी। अच्छा, हाँ, तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग इसमें? हम तो ये चाह रहे जी मतलब ये वो निकास हो जाए हमारे गाँव का हाँ और जोड़ बन जाए वहाँ से जो भी है। हाँ, अच्छा जी, हमारे जो ऊपर से प्रधान के ऊपर कई आरोप लगा ये झूठ है जी, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। हमें ये कह देता हम सच्चाई तो के अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? हमें ये कह देता सच्चाई के साथ है जी, हम झूठ के साथ नहीं बिल्कुल बढ़ने। आप अधिकारियों से क्या मांग रखना चाहते हैं? बस यही मांग चाहेगा जी हमारे जो ये प्रक्रिया चल रही जो ये इससे छुटकारा दिलाओ। इसका छुटकारा दो। यानी इस तरीके का आदमी पूरे गांव में और समाज में बहुत ज़्यादा परेशानी हाँ ज़्यादा परेशानी कर देता है ना? हाँ जी, परेशानी करा जी हाँ, ऐसा ही है। बुजुर्ग हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण है जी, लक्ष्मण। लक्ष्मण। बीच का रास्ता निकालने के लिए लक्ष्मण हमेशा कामयाब रहेगा। तो आप जैसे बुजुर्ग भी फैल हो गए इस मुद्दे पर? इस मुद्दे
शब्द में ये फैलेगा जी, उन्होंने शब्द पहले तो प्लान जोड़ी थी आई ऐसा ही प्रधान ने, बल्कि हम जाने भी नहीं थे, उसी ने लाइन जोड़ रखी थी प्रधान ने। पहले से ही 3 लाख रुपए तार लिए थे उन्होंने। अच्छा। फिर जमीन लेने की बात है कि वहाँ पानी की परेशानी, मुर्दा फूकने की परेशानी। हाँ। तो प्रधान ने कहा हमने तय करी इस पर 2.5 बीघे जमीन, कुछ भाई मदद हम करेंगे, कुछ तो कर दिए हमारी। प्रधान थी ग्राम समाज की कोई जमीन नहीं, वहाँ ग्राम समाज की जमीन नहीं थी कुछ। हम 30 साल से वहाँ रह रहे, आज तक कोई फर्क नहीं आया किसी में भी, और यहाँ तो आया ही नहीं आज तक। हम इन्हीं में रखे गए, 50 साल इन्हीं में काट के गए यहीं से। 24 घंटे का रहना। हाँ 24 घंटे इन्हीं में रहे यहीं, और ये वहाँ चले गए, हम 30 साल हो गए जा रहे हैं वहाँ से। इसका धुरता ही वही फ्रॉड है, हमने भी जमीन ली इस पते, इसके भाई पते भी ली। कब ली? आज से 30 साल पहले। इसके जितने भी हमने जितने इसके तो इन्हीं की भी थी, दूसरों की भी थी, इनने जो जमीन ली ना दोबारा पीछे लिया सब पता हटका। अच्छा, तो पहले से भी ऐसा ही करता रहा, और वही कल्याण। आप जो है भुगतभोगी हैं? हाँ, आपने भुगता है उनको? मैं तो उन्हें 50 साल से भुगत रहा। तो ये जो हुआ है फिर इसमें कैसे इसमें कैसा हुआ कि फिर प्रधानी में फिर भाग गया वो बीच में, दूसरी पार्टी ने साहब ने तो पैसे का चस्का था, अगर ये पैसे मार ले तो इंगा जा और हम तेरी मदद करेंगे, तो यह मदद हो रही दूसरी भी जा, दूसरी पार्टी होगी, अब तेरा क्या बिगाड़ लेंगे मैं। तो गांव से भी चल रहा है इसमें कुछ? हाँ, ये जो हैं पहले प्रधान कुछ ये सहारा देते हैं, पार्टियों के हिसाब हैं ये। तो आप क्या चाहते हो? हम तो पूछे हैं, हम तो यह मांग रखा है हमारा काम हो ना हो। इसका क्यों नागंडी फंसा जा रहा है, यूँ नागंडी क्यों फंसा जा रहा है? इतने तो बिना बाबा चाचा के आज लोग बोल रहे नहीं किसी से, मारता भी बड़े मियाँ भी ना बोलता प्रधान बने। हाँ, तो वहाँ कुछ सुधार की बात करी थी ना, आज लोग 30 साल हो गए पड़े, किसी प्रधान ने वहाँ कोई मदद नहीं करी आज तक हमारी, किसी भी प्रधान ने तो कोई योजना होली वहाँ रास्ता निकाला था बीच का, इसमें तो हमें बीच का रास्ता इनने हमारा सहारा दे दिया। अब मैं ये काम कर, हमने सोचा भाई वोट तो उनसे देने ही है हमने, वोट तो नहीं तो दे, हम तो प्रधान नहीं बनते वहाँ, अब प्रधान बने वहाँ, ये कुछ सहारा मिला, कुछ हमें सहारा। कितने वोट थे वहाँ लगभग बस्ती में? वहाँ बस्ती में तो हमारे हिंदू के ऐसे 400 वोट हो रहे हैं। तो सब कोरी समाज के लोग हैं? नहीं, कुछ कोरी समाज के, कुछ हिंदू गुज्जर। तो फिर आपके समाज के बीच का है ये तो रास्ता? जमीन लगे थी उसकी, वहाँ जो जमीन थी हमने महंगी करके ली जमीन भी उसकी, वो भानी है वहाँ जो उसकी जमीन ली हमने। अब क्या चाहते हो, अधिकारियों से क्या मांग? हम तो लोग प्रधान का पंडा छूट जाए, हमारा काम हो ना हो, चाहे हम डोब की करी लो। क्या उसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, उसकी जांच में शपथ लो। वहाँ कोई गाँव में तो जो कोई भी नहीं कहता क्या बात सच्ची है, पूरी गाँवड़ी की जाँच कर लो, अधिकार ने गुपचुप भेज लो, हमारे भी उस तरह भेजो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रमोद कुमार कोरी है। प्रमोद कुमार कोरी, आपके समाज पे इस तरीके का माहौल खड़ा हो गया तो इसकी कैसे उपचार होगा? ये तो बहुत गलत कर रहा है जी, इलेक्शन से पहले की बात है जी, उसने पूरा गांव हमारा, हम इस पूरी समाज के सारे इकट्ठे करे खेड़े बस ने सारे खुद है, हम प्रधान को नहीं जानते हैं जुल्फान का, कौन जुल्फान प्रधान है, तो उसने खेड़े पे इकट्ठे करे, हम कहने लगे आप यहाँ पे नियम करो, हम जुल्फान के वोट देने सबको, मगर इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा बाबा है जी मेरा, वो मैं उसका कुत्ता हूँ, तो वो कहने लगा मगर हमारा क्या फ़ायदा होगा, कहने लगा वो जोड़ दे रहा गाँव के लिए और शमशान घाट के लिए ज़मीन दे रहा, हमें कहा चलते थे हम वोट देंगे आपके, कहने से बाबा भाई बिल्कुल वोट देंगे आपकी, जब आप हमारी समस्या का हल हो लग रहा हम वोट देंगे आपके। तो बीच में ऐसा हुआ कुछ, जब इलेक्शन का टाइम आया वो भाग गया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, वो भाग गया, तो हमने नेम करा खेड़े पर चढ़ के सभी गाँव वालों ने, तो हम नहीं भाग गए, जिस पार्टी से हमने नेम कर रखा था, हम चाहे कुछ हो या न हमारा, पर हम जुल्फान को वोट देंगे, तो उसने बेनवा करवाया कुछ जमीन का, सारा काम हो गया पक्का, तो बाद में हमें तो जुल्फान के वोट दिया, दूसरी पार्टी के साथ भाग गया। ये सब करके हम तो इनके साथ ही रहे, और फिर बाद में उन्हें पैसे भी